यमुना नदी के किनारे बसे प्राचीन शहर मथुरा में वासुदेव और देवकी नाम का एक कुलीन जोड़ा रहता था। वे प्रसिद्ध यादव वंश के थे जो उन्हें जानने वाले सभी लोगों द्वारा सम्मानित थे। लेकिन उनकी खुशी पर देवकी के भाई अत्याचारी राजा कंस के दमनकारी शासन का प्रभाव पड़ा। भय और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कंस छल और विश्वासघात के माध्यम से सिंहासन पर बैठा था। हालांकि उनका शासनकाल क्रूरता और अत्याचार से चिह्नित था। अपनी शक्ति के बावजूद कंस निरंतर भय में जी रहा था, क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी से पैदा हुआ 8वां बच्चा उसका नाश होगा। जब देवकी ने अपने 8वें बच्चे की कल्पना की तो शाही जोड़े के दिलों में भय भर गया। यह समाचार सुनकर कंस व्यामोह और क्रोध के उन्माद में आ गया। भाग्य को विफल करने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्होंने वासुदेव और देवकी को महल की तहखाने की ठंडी पत्थर की दीवारों के भीतर कैद कर लिया। जैसे जैसे देवकी की गर्भावस्था बढ़ती गई, कंस की सत्ता पर पकड़ मजबूत होती गई। प्रत्येक बीतता हुआ दिन अपने साथ भविष्यवाणी का अशुभ भूत लेकर आया। मथुरा के लोग शांत स्वर में फुसफुसाए। उनकी उम्मीदें डर से बंधी हुई थीं। उनके सपने निराशा में डूब गए। फिर भी अंधेरे के बीच आशा की एक किरण उभरी, प्रकाश की एक किरण जो एक नए युग की शुरुआत की घोषणा करेगी। दिव्य जन्म की रात को दिव्य क्षेत्र प्रत्याशा के साथ हिल गए, क्योंकि देवी देवता सामने आ रहे नाटक को देखने के लिए उतरे। महल की तहखाने की गहराई में देवी ने दर्द से मेहनत की। उसकी पीड़ा भरी चीखें मौन गलियारों में गूंज रही थीं। उनके वफादार पति वासुदेव उनके साथ खड़े थे। उनका दिल आशंका से भरा हुआ था। जैसे जैसे गणना का समय निकट आता गया, एक चमत्कारिक परिवर्तन प्रकट होने लगा। प्रकाश की एक अंधी चमक में जेल की दीवारें भंग हो गईं और वासुदेव ने खुद को भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति के सामने खड़ा पाया। भगवान बोल रहे थे। उनकी आवाज़ रात की अराजकता के बीच एक सुखदायक धुन थी। मत डरो वासुदेव, विष्णु ने कहा। उसकी आंखें दिव्य चमक से जल रही थीं। देवी जिस बच्चे को ले जाती है वह कोई साधारण नश्वर नहीं है। वह दिव्य कृपा का अवतार है जो अंधकार की शक्तियों को पराजित करने और धार्मिकता के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए नियत है। इन शब्दों के साथ विष्णु ने वासुदेव को एक पवित्र मिशन दिया। नवजात शिशु को यमुना नदी के उग्र पानी के पार गोकुल गांव की सुरक्षा के लिए ले जाना। वहां नंद और यशोदा के विनम्र निवास के बीच बच्चे को कंस की दुष्ट दृष्टि से शरण और सुरक्षा मिलेगी। जैसे ही वासुदेव ने विष्णु के दिव्य रूप को देखा, उनके मन में शांति की भावना छा गई और उन्हें पता था कि वह अपनी खोज में कभी नहीं डगमगाएंगे। अपने होठों पर प्रार्थना और अपने दिल में प्यार के साथ उन्होंने शिशु कृष्ण को अपनी बाहों में इकट्ठा किया और रात में निकल पड़े। महल के फाटकों के बाहर आकाश आक्रोश से गर्जना कर रहा था और हवाएं विरोध में चिल्ला रही थीं। लेकिन वासुदेव भाग्य के अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित अपने कदमों पर आगे बढ़े। हर कदम के साथ यमुना का पानी उसके सामने से अलग हो गया, जिससे अंधेरे के बीच प्रकाश का मार्ग बन गया। जैसे ही वासुदेव ने विश्वासघाती जल को पार किया, उनके साथ कई दिव्य प्राणी देवी देवता थे जो नवजात शिशु को श्रद्धा और भय के साथ देखते थे। उनमें से भगवान शेष सर्प देवता थे, जिन्होंने वासुदेव और कृष्ण पर अपना हुड फैलाया, उन्हें बारिश की धाराओं से बचाया। रात के सबसे काले घंटों में वासुदेव ने यात्रा की। उनका दिल आशा और दृढ़ संकल्प से भर गया। नदी के विशाल विस्तार के पार वह दिव्य प्रेम के बहुमूल्य माल को ले गया जो प्रोविडेंस के अनदेखे हाथ से निर्देशित था। अंत में जैसे ही भोर की पहली रोशनी क्षितिज पर आई, वासुदेव गोकुल गांव पहुंचे, जो दुनिया की अराजकता के बीच शांति का एक आश्रय था। वहां ग्रामीण इलाकों की शांत सुंदरता के बीच उन्हें नंदा और यशोदा के विनम्र घर में शरण मिली। जैसे ही वासुदेव ने सोते हुए बच्चे को पालने में रखा, उनके दिल में गहरी कृतज्ञता की भावना भर गई, क्योंकि उस क्षण में वह जानता था कि भविष्यवाणी पूरी हो गई है और यह कि कृष्ण दिव्य संतान अपने भाग्य को पूरा करने के लिए पैदा हुए थे।
मथुरा के महल में कंस बच्चे के जन्म की खबर का इंतजार कर रहा था, उसका दिल डर और अनिश्चितता से भर गया था। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें अंधेरे को भेदती गईं, उनकी आत्मा में भय की भावना फैल गई, क्योंकि वे जानते थे कि उनका आतंक का शासन समाप्त होने वाला है। इस बीच गोकुल गांव में लोग दिव्य बच्चे के आगमन पर खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि कृष्ण की मुस्कान की मासूमियत में एक उज्जवल कल का वादा है, एक ऐसा संसार जहां प्रेम घृणा पर विजय प्राप्त करेगा और जहां सत्य सर्वोच्च होगा। और इसलिए कृष्ण का जन्म उन सभी के लिए आशा की किरण बन गया जो उनके नाम को जानते थे, एक अनुस्मारक कि सबसे अंधेरे समय में भी दिव्य कृपा का प्रकाश हमेशा चमकता रहेगा। कृष्ण के लिए केवल मांस और रक्त से पैदा हुआ बच्चा नहीं था, बल्कि अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक था, प्रेम और भक्ति की स्थायी शक्ति का प्रमाण।